हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग सार्क के संगठन, कार्य और भूमिका को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग सार्क के इंट्रोडक्शन को पढ़े, यानी परिचय, और इसकी स्थापना को पढ़े, इसका उद्देश्य और सिद्धांत एवं कार्य को भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सार्क के सीमा और इसकी जो कमियां है, सार्क की इसमें क्या कमी है और फिर इसकी क्या सीमाएं हैं, इसे आइए आज हम लोग जानते हैं। सार्क की सीमा और कमियां को जानेंगे। यह संगठन विश्व के अन्य क्षेत्रीय संगठनों की भांति सफल नहीं हो पाया। इसके असफल होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जो हम आज इसे पढ़ेंगे कि किस तत्व के कारण या ऐसा कौन सा काम करना चाहिए था जो नहीं किए, जिससे कि सार्क जो है असफल रहा। पूरी तरह से तो असफल नहीं रहा, शुरुआत में तो ये अच्छे से चल रहा था, लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान की गलत नीतियां के कारण जो है, जो अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं, और इसके पहले क्या कारण था तो आइए पॉइंट्स के रूप में जानते हैं। पहला पॉइंट है अधूरा संगठन। सार्क के गठन में क्षेत्रीय स्तर पर म्यांमार, अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया जाना सार्क को अधूरा साबित करता है। एक म्यांमार है जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं और अफगानिस्तान भी है, तो इसलिए इसे अधूरा कहा जाता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से दोनों राष्ट्र जो है दक्षिण एशिया से है, अफगानिस्तान और म्यांमार, तो इनका इसमें ना होना भी सार्क के असफल होने का एक कारण है। इस कमी को दूर करते हुए 3-4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में संपन्न हुए 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में सम्मिलित करता है। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े कि 3-4 अप्रैल 2007 को जब नई दिल्ली में ये सम्मेलन होता है, ये 14वां सम्मेलन होता है, 14th, तो इसमें जो है अफगानिस्तान को शामिल कर लिया जाता है। दूसरा जो पॉइंट्स है, वास्तविक सहभागिता का अभाव, जो मूल रूप से एक दूसरे का जो सहयोग होना चाहिए वो नहीं हो सका। ठीक है, ये भी एक कारण है। क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पॉइंट्स के आधार पर ही हम अपनी बातें को रख देते हैं। बाकी आप इसे PDF को डाउनलोड करके जो है आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके। दक्षिण एशियाई पहचान की कमी, पहचान भी नहीं मिल सकी, कारण जो भी हो, क्योंकि दक्षिण एशिया में जो है पाकिस्तान अपने आप को दक्षिण एशिया की अपेक्षा पश्चिमी एशिया का अंग मानता रहा है। क्योंकि भारत के साथ जब भी इसको जो है तनाव होता है तो ये पश्चिमी देश पर जो है पूरी तरह से निर्भर होता है और अपने आप को जो है उधर शामिल करने में लगे रहते हैं। श्रीलंका आसियान का सदस्य बनना चाहता है। नेपाल उत्तर में कभी चीन की ओर चला जाता है तो कभी भारत की ओर कदम बढ़ाता है। तो इस प्रकार से सदस्य राष्ट्रों में साझा पहचान ना होना भी इस संगठन की सबसे बड़ी समस्या है। चौथा जो कारण है कि राजनीतिक निश्चय का अभाव है। सदस्य राष्ट्रों की आपसी आवश्यकताएं और समस्याएं एक सी ना होने के कारण सहमति का अभाव सदा बना रहता है। ठीक है, सभी राष्ट्र अपनी समस्याओं को अन्य मंचों और अन्य राष्ट्रों के माध्यम से हल करना चाहता है, और इस प्रकार की स्थिति राजनीतिक निश्चय का अभाव है। क्योंकि जैसे कि श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और फिर इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान इधर एशिया देश, ये वेस्टर्न में अमेरिका के खेमे में जो है अपनी समस्या का समाधान करना चाहता है, चीन से करना चाहता है। उधर श्रीलंका भी जो है कभी चीन के पास में, कभी भारत के पास में, तो ये कारण रहा है जिससे कि असफल रहा है। अगला जो पॉइंट्स है वो है राजनीतिक और आर्थिक स्तर में भेद। सार्क के राष्ट्रों में राजनीतिक प्रणाली और आर्थिक एकता का अभाव है। राजनीतिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी एकता नहीं है,
कहीं प्रजातंत्र है तो कहीं सैनिक तानाशाही है, कहीं राजतंत्र है, कहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो इस बात का प्रतीक है कि इनमें राजनीतिक सभ्यता का अभाव है। इनमें भी भारत आर्थिक रूप से धन्य राष्ट्रों से समृद्ध है, जबकि नेपाल भूटान जैसे आर्थिक रूप से अत्यंत खराब दौर से गुजर रहा है, जिस वजह से जो है इसका असफल या पहचान जो है अन्य मंचों पर नहीं हो सका। जैसे कि यहाँ पे तानाशाही सैनिक प्रजातंत्र है, जैसे भारत में प्रजातंत्र है, सैनिक तानाशाही कह सकते हैं कि ये क्या कहता है पाकिस्तान में कह सकते हैं, राजतंत्र नेपाल में है, अध्यक्षात्मक इसी प्रकार से जो है सब हर जगह अलग अलग राजनीतिक जो है तंत्र है। अगला जो पॉइंट है, आर्थिक विकास हेतु पारस्परिक व्यापार की उपेक्षा किया गया है। जो जिस बात को लेकर के जो है उद्देश्य और सिद्धांत में जो बातें कही गई उसके जो है बिल्कुल प्रतिकूल जो है चल रहा है, उस बातों को उपेक्षा किया गया, तो इस वजह से जो है ये असफल रहा। अगला है कि 19वां सार्क सम्मेलन जो है 29 सितंबर 2016 को होना था। 29 सितंबर 2016 को भारत की तरफ से जारी बयान के आधार पर 9 और 10 नवंबर 1916 को इस्लामाबाद में होने वाला था 19वां सार्क सम्मेलन, जिसे कि रद्द किया गया। ये जो उरी हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा भारत में, तो ये 19वां शिखर सम्मेलन होने वाला था जो कि नहीं हुआ। 8 सदस्यीय सार्क व 5 देश भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इन देशों ने क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद पर चिंता जताते हुए यह फैसला कर लिया था 19वां सार्क सम्मेलन में, जिसकी वजह से जो है सम्मेलन नहीं हो पाया था। अब जो है सार्क का जो है क्या महत्व रहा था, क्योंकि अभी तो कुछ दिनों से जो है बैठकें नहीं हो रही है, सम्मेलन नहीं हो रहा है, तो इसका क्या महत्व रहा था आइए हम जानते हैं कुछ बिंदुओं को, कुछ उपलब्धियां रहा है तो उस बिंदु को जो है पढ़ लेते हैं। पहला है क्षेत्रीय अस्मिता का एहसास। सार्क के राष्ट्रों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक एकता इस क्षेत्र के राज्यों में क्षेत्रीय अस्मिता का एहसास कराते रहा है। समय समय पर ये राष्ट्र असहमति के बावजूद भी क्षेत्रीय जन की भावना का परिचय देते रहा है। यानी कि अगर सम्मेलन नहीं भी हो रहा है, अगर हम जान रहे हैं कि हम लोग जो है सार्क सदस्य के मेंबर्स हैं, तो एक देश दूसरे देश के सहयोग में जो है भाग लेते हैं, सहयोग करते भी हैं। एक देश में रहने वाले लोगों के, जैसे कि भारत के अगर कुछ लोग नेपाल में है या फिर कहीं अन्य देश में है, तो उनका भी जो है सम्मान किया जाता है। ज़्यादातर जो है सारे देशों के लोग भारत में ही है जो सार्क का है, तो भारत जो है इन सारे नागरिकों का जो है सम्मान करते हैं। दूसरा है साझी समझ का उदीयमान मंच। सार्क के गठन का प्रमुख उद्देश्य था कि सदस्य राष्ट्र आपसी समझ विकसित करके आंशिक सहयोग को बढ़ाएंगे और अपनी गरीबी और अन्य प्रकार की समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। तो वास्तव में यह मंच राजनीतिक विद्वेष को छोड़कर केवल विकास की बात करने के लिए है। इसमें द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं है। तीसरा जो पॉइंट्स है, आर्थिक एवं तकनीकी विकास। आर्थिक रूप से भी एक दूसरे का सहयोग करना है, विकास करना है, और तकनीकी रूप से भी, क्योंकि इसका उद्देश्य में ये बातें शामिल थी। आगे है उप क्षेत्रीय सहयोग समूह का गठन। दिसंबर 1996 में दिल्ली में बैठक 2 उप क्षेत्रीय सहयोग समूह का गठन किया गया। इसमें पहला समूह था नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और दूसरा था अलका, मालदीव और भारत। श्रीलंका, ये गलत से लिखा गया है, यहाँ पे श्रीलंका होगा। तो इस समूह में पाकिस्तान को छोड़कर सभी देश शामिल है। ये उप क्षेत्रीय सहयोग जो है समूह सहयोग की परियोजना का निर्माण करेंगे। 5वां जो पॉइंट्स है, ये जो 2 उप क्षेत्रीय बनाया गया, ये भारत का जो है कुछ कूटनीतिक चाल थी, क्योंकि 2 पार्ट इसलिए कर दिया गया ताकि किसी भी पार्ट में भारत को जो है आमंत्रित नहीं किया जाए, भारत को इस मंच पर नहीं लाया जाए, और दोनों मंच का जो है नेतृत्व भारत के द्वारा जो है हम कर सकें, इसीलिए जो है इसे
अलग अलग कर दिया गया था। अगला जो पॉइंट्स है, दक्षेस विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में। दक्षिण एशियाई देशों के साझा दक्षेस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारत के अंशदान के रूप में करोड़ों डॉलर की अदायगी के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2009 को मंजूरी प्रदान की थी। विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं वाले यह विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली में की गई। यह विश्वविद्यालय कुछ समय पूर्व ही कार्यशील हुआ है तथा इसकी कुल लागत भी 79% द्वारा भारत जो है वहन करती है। कुछ और पॉइंट्स है जो आप लोग पढ़ लेंगे, हम पॉइंट्स को सिर्फ हम डिफिनेशन कर देते हैं, पॉइंट्स को हम बता देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ साझी समझ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आतंकवाद जो है, आतंकवाद से सारे देश ये दक्षिण एशियाई के पीड़ित है और इसका पीड़ित कराने वाला में आतंकवाद को पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान है, तो इसलिए भी जो है ये संगठन महत्व हो जाता है। अगला जो पॉइंट है, सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक। सार्क में जो है जितने भी विदेश मंत्री है, 8 देशों का विदेश मंत्री का जो है बैठक कराया जाता है। अब आइए इसको और जान लेते हैं कि सार्क को सार्थक बनाने हेतु या सफलता हेतु और क्या क्या होना चाहिए, उस सुझाव को हम पढ़ेंगे। कई पॉइंट्स के रूप में सुझाव दिया गया है, जिसमें पहला है महाशक्तियों को क्षेत्र से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर 8 देश हैं, 8 देश के ऊपर किसी एक देश के ऊपर अगर महाशक्ति में जैसे कि चीन आ गया, रूस आ गया, अमेरिका, ब्रिटेन, यानी पश्चिमी देशों का जैसे आ जाता है या कुछ एशिया का भी आ जाता है, तो उससे जो है दूर रखा जाना चाहिए था। अगला जो पॉइंट है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का बढ़ावा दिया जाए। 2 पक्ष और बहुपक्ष यानी कि 2 देश या फिर सारे देशों को जो है बढ़ावा, सहयोग का बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्क देशों द्वारा सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाना। अगला पॉइंट है कि सांस्कृतिक संपर्क एवं एक दूसरे के लोगों की आवाजाही को जो है प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सार्क को आर्थिक मंच के साथ राजनीतिक विमर्श का भी मंच बनाया जाए। अगला पॉइंट है कि टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को टाला नहीं जाए, बल्कि बातचीत द्वारा इनका समुचित समाधान किया जाए। अतः यह आशा की जाती है कि दक्षिण एशियाई देशों का यह विशाल संगठन 21वीं सदी में शांति, सद्भाव, शोषण मुक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए मार्ग जो है प्रशस्त कर सकेगा। तो ये रहा सार्क का जो है पूरा डेफिनेशन।